हेलो, मैं यार एसके सर, आप सभी का स्वागत करता हूं एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार पूछने की संभावना है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, एक यानी कि नया चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी प्रकार का यानी कि एमसीक्यू कंप्यूटर का आप लोगों को उस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर में यानी कि किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर में जो डायोड प्रयुक्त किया जाता है वो जीनर डायोड का उपयोग करते हैं। किसका? यानी कि जीनर डायोड का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि जीनर डायोड। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन डैश होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों क्या है? तो ये दोनों यानी कि सेमी कंडक्टर है। क्या है? यानी कि सेमी कंडक्टर है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सेमी कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि एक क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा डैश की कोटि में होती है। तो दोस्तों क्रिस्टल डायोड में जो होता है यानी कि धारा जो होता है वो यानी कि माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, माइक्रो एम्पियर में होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? माइक्रो एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है एक सेमी कंडक्टर में सोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच का अंतर डैश होता है। तो दोस्तों सोजकता पट्टी और चालन पट्टी का बीच का जो अंतर होता है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। कितना? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऑप्शन नंबर किस में है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट? ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है जब यानी कि शुद्ध अर्धचालक में एक ट्राई वायलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो वह बन जाता है। ठीक है, ट्राई वायलेंट कह रहा है। और जब ट्राई वायलेंट मिलाएंगे तो यानी कि कौन सा पदार्थ बनेगा, कौन सा यानी कि मटेरियल बनेगा, वो हमको यानी कि बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात क्या है दोस्तों? जब ट्राई वायलेंट मिलाया जाता है तो यानी कि पी प्रकार का बनता है, और जब पेंटावेलेंट मिलाया जाता है तब यानी कि एन प्रकार का बनता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा इस दोनों से। ठीक है, तो इसको स्किप करके नहीं जाना है। इसमें ट्राईवेलेंट मिलाया जा रहा था तो पी प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है यानी कि डैश एक प्रतीप अभिनत सिलिकॉन का जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा यानी कि बढ़ती है। ठीक है, यानी कि किसका धारा यानी कि बढ़ जाता है प्रकाश पड़ने पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि एलईडी का। ठीक है, और उसके बाद यानी कि बी में कह रहा है यानी कि फोटो डायोड का। ठीक है, सी में कह रहा है यानी कि परिवर्तित प्रतिघाती डायोड का। सी में कह रहा है सुरंग डायोड का। दोस्तों ऐसा जो परिघटना होता है वो यानी कि फोटो डायोड में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में है? फोटो डायोड। ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वोल्टा स्रोत जो है प्रतिपक VSI का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन जो है यानी कि VSI का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ट्रांजिस्टर, शक्ति ट्रांजिस्टर। बी में कह रहा है यानी कि GTO। सी में कह रहा है डायोड। और डी में कह रहा है यानी कि शक्ति मॉसफेट। यानी कि कौन सा नहीं है वो हमको बताना है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो डायोड जो होता है वो नहीं है VSI का उदाहरण। ठीक है, तो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कितना है। ठीक है, तो अवक्षय क्षेत्र की जो चौड़ाई जो होता है, ठीक है, पीएन संधि का 1 ठीक है माइक्रोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से पंचस्योजी अशुद्धियाँ का सही रूप क्या है? ठीक है, पंचस्योजी का कह रहा है। किसका? पंचस्योजी। तो पंचस्योजी और एक जो होता है यानी कि ट्राइवेलेंट अशुद्धियाँ होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि पंचस्योजी में जो आता है यानी कि आर्सेनिक आता है। कौन सा आता है? यानी कि आर्सेनिक आता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? आर्सेनिक। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि मार्ग प्रकाश के लिए कौन सा लैंप प्रयुक्त होता है। दोस्तों मार्ग प्रकाश के लिए जो लैंप प्रयुक्त होता है यानी कि एलईडी होता है। कौन सा? एलईडी। ऑप्शन नंबर किस में है? एलईडी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि क्रिस्टल डायोड को डैश भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्रिस्टल डायोड को दोस्तों जो कहते हैं यानी कि सुरंग डायोड भी कहते हैं। क्या? सुरंग डायोड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सुरंग डायोड। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
सॉरी यानी कि सुरंग डायोड को दोस्तों यानी कि पीएन संधि डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि पीएन संधि डायोड कहते हैं। सुरंग डायोड इसको नहीं कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल डायोड को पीएन संधि डायोड कहा जाता है। माफ कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ। तो इसको यानी कि पीएन संधि डायोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि टनलिंग की परिघटना किस व्यवहार पर आधारित है? ठीक है, टनल डायोड में टनलिंग की परिघटना यानी कि किस व्यवहार पर आधारित है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है लेंज यांत्रिक व्यवहार पर, ठीक है, बी में कह रहा है यानी कि क्वांटम यांत्रिक व्यवहार पे, ठीक है, सी में कह रहा है यानी कि स्थिति ऊर्जा व्यवहार पे, और डी में कह रहा है यानी कि शिखर ऊर्जा व्यवहार पे। तो राइट आंसर की बात क्या है दोस्तों? ये जो होता है यानी कि क्वांटम यांत्रिक व्यवहार पे होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि फोटोडायोड का विद्युत निर्गत अधिकतम होगा जब एक, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि लघु उत्क्रम 22 में मौजूद हो, बी में कह रहा है यानी कि दीर्घ उत्क्रम 22 में मौजूद हो, सी में कह रहा है लघु अगर 22 इसके अक्रॉस मौजूद है, और डी में कह रहा है यानी कि 22 प्रवाह फिर बगैर लघु अग्र धारा इसमें से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, तो यानी कि ये जो होगा यानी कि लघु में होता है। ठीक है, स्मॉल फॉरवर्ड वाइस एक्सिस्ट अक्रॉस इट पे। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि जब अर्धचालक डायोड अग्र बाइसित, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड बाइस होता है तब वह कैसे व्यवहार करता है? ऑप्शन ए में कह रहा है अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, बी में कहता है धारा रोकता है, सी में कह रहा है यानी कि धारा प्रवाहित करता है, डी में कह रहा है यानी कि अधिक वोल्टापात उत्पन्न करता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों ये जो होता है यानी कि धारा प्रवाहित करता है। कौन सा? धारा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अर्धचालक पदार्थ में जब अशुद्धियां जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी कि उस परिघटना को जो कहते हैं यानी कि डोपिंग कहा जाता है। क्या? यानी कि डोपिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डोपिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, बेस्ट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। वह पदार्थ जिसका यानी कि विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो जो कहलाता है यानी कि फोटो कंडक्टिव कहलाता है। ठीक है, फोटो कंडक्टिव कहलाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फोटो कंडक्टिव। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? डी। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि अर्धचालक निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों अर्धचालक जो है यानी कि सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है सिलिकॉन, ये सब क्या है? तो अर्धचालक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि पीएन जंक्शन पर मौजूद विभव प्रचीर। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि अल्पसंख्यक वाहकों के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, और उसके बाद बी में कह रहा है बहुसंख्यक वाहकों के प्रवाह को रोकता है। सी में कह रहा है यानी कि छिद्रों और इलेक्ट्रॉन को पुनः संयोजन को रोकता है। ठीक है, और डी में कह रहा है ग्राही और दाता आयनों के निष्भावन को सांद्रता करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छिद्रों और इलेक्ट्रॉन का पुनः संयोजन को रोकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है जर्मेनियम को निम्नलिखित में से किस से मिलाकर एन प्रकार बनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों जर्मेनियम को, ठीक है, किससे मिलाएंगे तो एन प्रकार का पदार्थ बनेगा। तो जर्मेनियम को दोस्तों यानी कि फास्फोरस से अगर मिला दे, ठीक है, फास्फोरस से अगर मिला दे, ठीक है, यानी कि फास्फोरस से अगर मिला दिया जाए तो ये जो है एन पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, एन टाइप का जो है यानी कि पदार्थ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है डैश की वजह से जंक्शन के एन तरफ के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होल से मिल जाते हैं? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि डिफ्यूजिंग, बी में कह रहा है यानी कि मर्जिंग, सी में कह रहा है यानी कि रिकोबाइनेशन, ठीक है, डी में कह रहा है यानी कि डिफ्यूजिंग। दोस्तों ये जो होता है यानी कि किसके कारण होता है? ये जो होता है दोस्तों यानी कि डिफ्यूजिंग के कारण होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डिफ्यूजिंग। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है जर्मेनियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश होती है? तो दोस्तों जर्मेनियम में जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो 4 होता है। ठीक है,
ये 1:2, ठीक है, 2:2 पे निकाल लीजिएगा आप लोग, ये पढ़े होंगे आप लोग। अगर नहीं पढ़े तो इसके लिए कमेंट करें, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 4 किस में दिया है, 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि एक एलईडी डैश अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों एलईडी जो है यानी कि फॉरवर्ड बाइस में प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है, फॉरवर्ड वाइट में प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, फॉरवर्ड वाइस, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है यानी कि डायोड पर यानी कि पक्ष बाइसिंग होने का प्रभाव। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि बैरियर विभव बढ़ा देता है, बी में कह रहा है बैरियर विभव घटा देता है, सी में कह रहा है बैरियर विभव शून्य करता नहीं भाई, शून्य तो नहीं करता है, डी में कह रहा है यानी कि बैरियर विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब पड़ता है तो क्या होता है, और जब पड़ता है तो क्या होता है, बैरियर विभव को बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, एक डायोड अगर अभिनति होता है यदि कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो तब ये अगर अभिनति होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, जब शुद्ध अर्धचालक गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है। देखिए जब यानी कि अर्धचालक है सेमीकंडक्टर पदार्थ को अगर जब गर्म करेंगे तो इसका यानी कि प्रतिरोध जो होता है यानी कि कम होता है, ठीक है, कम होता है। लेकिन अगर चालक पदार्थ का, ठीक है, अगर इसको गर्म किया जाए तो इसका जो प्रतिरोध होगा यानी कि बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे 2 क्वेश्चन निकल के आया, एक अर्धचालक का और एक चालक का। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है, आप लोगों के लिए एक न्यूज चैनल है जो ओनली फॉर कंप्यूटर का है वीडियो, उस पर अपलोड होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। MCQ सारा पेपर उस पर अपलोड होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।